हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नायक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर। और आज हम बात करने वाले हैं जो इग्नू वाले स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने ही वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करा जाए। आपकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो ये खास तौर पे आपके लिए वीडियो है कि आप कैसे 1 घंटे पहले पढ़ के अच्छी खासी प्रेजेंटेशन दे करके भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। मतलब आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। लेकिन कैसे करना है, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, स्किप मत करना। अगर सच में चाहते हो कि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप लोगों को मैं देना चाहूंगी। प्रो टिप्स समझ लेना और इसको फॉलो कर लेना। और जब पेपर देकर आओ तो जरूर कमेंट करना कि मैम आपकी टिप्स बहुत ज्यादा काम आई हैं। ठीक है, तो चलो पहले 2-3 क्वेश्चन मैं जो आप लोगों के आंसर देना चाहूंगी, जो बहुत सारे बच्चों के डाउट है। उसके बाद प्रेजेंटेशन बताऊंगी और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है वो सबको डिस्कस करूंगी। एंड तक देखना, फ्रेंड्स तक शेयर कर दो। जो भी स्टूडेंट इग्नू से हैं खास तौर पे मैं उनको हर एक चीज बताने वाली हूँ। बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं कि उन लोगों को ये लगता है कि इग्नू में ज्यादा ज्यादा फेल किया जाता है, लेकिन उनको ये चीज एडमिशन लेने के टाइम पे नहीं पता होती। बट वो कहीं ना कहीं से सुन लेते हैं, किसी की भी बात मान लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब कुछ क्लियर करूंगी, तभी बोल रही हूँ। प्रेजेंटेशन अगर अच्छी होगी तो कोई भी आपको मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता। और हम कुछ ऐसी प्रो टिप्स फॉलो करेंगे इस वीडियो के अंदर जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ताकि आप लोगों की री ना आए, यानी आपकी बैक ना आए। क्योंकि बैक ज्यादातर आती है, मोस्टली बच्चों की बैक आ जाती है, और आपको उस बैक से बचाने के लिए प्रो टिप्स देने वाली हूँ, जो कि सब कुछ इसी वीडियो के अंदर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एक क्वेश्चन था बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का वही क्वेश्चन है। जब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के, या फिर मैंने बिजनेस लॉ के दिए, तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि मेरे को ये अच्छा भी लगा कि आप लोगों ने अपना चैनल समझ के मुझसे कुछ पूछा। तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि जिनने मुझसे ये कमेंट करके पूछा। और बहुत सारे बच्चे जो अपना प्यार देते हैं कि मैम ये चीज़ अपलोड कर दीजिए। इनफैक्ट मुझे स्टूडेंट्स के अब नाम भी याद होने लगे हैं जो बार बार कमेंट करते रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बात आती है ये कि जो बच्चों ने कमेंट किया कि मैम ये सच में इंपॉर्टेंट है, आप श्योर हो क्या इन क्वेश्चंस को लेके, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, और मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं ऑफलाइन ऑनलाइन। तो मैंने ये सारी चीज़ें एनालाइज करी हैं, जिसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरी ये वीडियो कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, मेरे खुद के वर्ड्स हैं, और मैं जो भी होता है वो खुलकर बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बोल दूं कुछ और पेपर में कुछ और ही हो रहा है। ऐसा वाला काम मैं अपने चैनल पे बिल्कुल नहीं करने वाली। इनफैक्ट ये आप लोगों का ट्रस्ट वर्दी चैनल होने वाला है कि आप लोगों को इस चैनल पे अगर ट्रस्ट है तो मैं ट्रस्ट को कभी ब्रेक नहीं करने वाली। फालतू की बातें नहीं है, जो काम की है, जो रियलिटी है, वही बताने वाली हूँ। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि 99% वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं आपको क्लियर करती हूँ कि मैं कभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करती हूँ, क्योंकि हमेशा आप कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपका लेवल इंक्रीज हो चुका है, तो आप क्वेश्चन रट के नहीं जा सकते। आजकल क्वेश्चन वो वाले नहीं रहे जो कि पहले आते थे, कि डायरेक्ट अगर फॉर एग्जाम्पल अगर अकाउंट्स में आप कोई क्वेश्चन उठा लीजिए, लाइक सपोज अकाउंटिंग की डिफाइन आ गई, तो अकाउंटिंग मैंने सीधा आपको बता दिया, अकाउंटिंग का टॉपिक है, आपको अच्छे से कर लेना। अब वो अकाउंटिंग की डिफाइन को घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, तो बात तो वही है ना। तो इसीलिए मैं टॉपिक पे फोकस करती हूँ, और आप लोगों को टॉपिक ही देने की कोशिश की थी मैंने। मतलब मैंने आपको टॉपिक्स दिए हैं, क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कम ही प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा हर बार वो चेंज करके रोटेट करके पूछ लेते हैं, ताकि आप ना फंसो। अगर आपको टॉपिक पता है तो क्वेश्चन कैसा भी आए, चाहे वो केस बेस हो, चाहे वो ट्रू फॉल्स हो, चाहे वो फिर मैचिंग ही क्यों ना हो, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे 110%। तो मैंने आप लोगों को ये चीज पहले आपके डाउट क्लियर कर दी। 99% जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको दिए हैं। 1% कहाँ गया, आप सोचेंगे मैम आपने 99% बोला, 1% क्यों नहीं बोला। देखो उसके पीछे एक रीजन है। हमेशा जब पेपर सेट होता है तो एग्जामिनर जो होता है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, उसका कुछ माइंड का पता नहीं होता। वैसे ऐसा बहुत ही कम होता है, 99% वो क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करना, और काफ़ी सालों से मैं देख रही हूँ क्वेश्चन वो टॉपिक और रिपीट हो रहे हैं। तो जो 1% हम ये मान के चलते हैं कि अगर एग्जामिनर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं डालता, कुछ अनशन क्वेश्चन डाल देता है, तो उसके लिए क्या करना है कि अगर क्वेश्चन घुमा के आ गया और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक से नहीं आया, तो उसके लिए हमने समरी करनी है। जी हाँ, समरी। जो मैंने आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वन शॉट दिया, उससे बाहर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। XYZ कुछ भी पूछ ले, आप डेफिनेटली बना के लिख लोगे, ठीक है। तो समरी इसीलिए मैंने आपको बोली है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करना है ज्यादा।
यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है, जो मैंने आपको वन शॉट प्रोवाइड करी है। BCOC 131 की कर दिया, 132 की कर दिया, 133 की कर दिया, प्रीवियस ईयर डिस्कस भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। तो समरी अगर हमने कर ली या चैप्टर के हम लोग ऊपर ऊपर से समरी पढ़ के भी चले गए ना, तो भी हम आराम से पास हो जाएंगे, अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आया तो। ठीक है, तो ये चीज मैंने आप लोगों की क्लियर कर दी है। अब बात ये आती है, मैं सिर्फ कॉमर्स के ऊपर वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, इन सब पे बना रही हूँ। अगर कोई और बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, लाइक वो अगर BA कर रहा है, BTS कर रहा है, या फिर MCOM कर रहा है, या फिर MBA कर रहा है, वट कुछ भी कर रहा है इग्नू से, तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, आप भी यही करिकुलम फॉलो करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करें और समरी करें, आपका काम हो जाएगा। अब ये डाउट क्लियर हो गया है आप लोगों का, और अब चलते हैं आगे की तरफ। और इससे पहले एक चीज और शेयर करना चाहूंगी, अभी पीछे DU वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का पेपर था, तब भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस किए थे और काफी सारे क्वेश्चंस आए थे। देखो क्वेश्चन 8, 9 ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से अगर आपको 4 या 5 भी आते हैं ना, तो भी आपका काम बन जाता है। ठीक है, 4 भी आते हैं ना, तो भी आप आराम से पास हो, आपको कोई टेंशन की बात है ही नहीं। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर हो गए। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ये सोच के बैठे हैं कि अकाउंट का पेपर कैसे करेंगे। थ्योरी तो हम वैसे भी कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो सोचेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर हो जाएगा, लॉ का भी हो जाएगा, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो मैं आप लोगों को एक चीज ये भी बताना चाहूंगी कि आपको करना क्या है। आपको सिंपल सा, आपकी प्रेजेंटेशन जो है, प्रेजेंटेशन बहुत ही यूनिक होनी चाहिए एंड डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंट। तो आपको इस तरीके से प्रेजेंटेशन देनी है कि एग्जामिनर को लगे कि आपको सीरियसली आता है। आपको स्टार्टिंग की जो 10 to 15 शीट्स होंगी, उसमें वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आप 101% श्योर हैं। आपको वही वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन आए 9, टोटल क्वेश्चन 9 है, मैं मान के चलती हूँ, जिसमें से आपको कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं, चाहे वो आगे से हो या पीछे से हो, कोई सा भी बीच से क्वेश्चन। आपको सीरीज यहाँ पे फॉलो नहीं करनी है, वो आपके एग्जामिनर आपका सीरीज नहीं देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि हम तो फर्स्ट क्वेश्चन से चालू कर देते, चाहे वो ढंग से आता है चाहे नहीं आता। तो इसी वजह से ही हमारा प्रेजेंटेशन खराब होता है और एग्जामिनर के ऊपर गलत इंपैक्ट पड़ता है। तो आपको स्टार्टिंग की 10 to 15 शीट के अंदर वही वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो 101% जिसमें आप श्योर हैं, जो आपको अच्छे से आता है, जिसके पॉइंट्स आते हैं। ये उन के लिए बता रही हूँ जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस है। जैसे अकाउंट्स में थ्योरी करना चाहते हो, प्रैक्टिकल नहीं करना चाहते, लॉ में तो आपको पता ही है ये सारे आते हैं। तो इस तरीके से जो भी थ्योरी वाले पेपर है, आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। उसके बाद के जो, सपोज अब मान लीजिए आपको 5 में से 5 क्वेश्चन तो करने ही है, ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। एक चीज मैं आपको बता दूं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, टाइम को बिल्कुल सेट करके जाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का पेपर छूट जाता है। क्यों छूट जाता है, उसका रीजन है, मैंने कहा था वीडियो में एक एक चीज बताई जाएगी जहां जहां गलतियां हो सकती हैं। अब बच्चों की गलती आप लोगों की कहाँ होती है, आप जब फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं ना, तो आप उसमें इतना बहक जाते हैं, मतलब लिखते 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 इतना लिख देते हैं कि जितने उसकी लिमिट ही क्रॉस कर देते हैं। सपोज अगर एक क्वेश्चन मान के चलते हैं यहाँ पे 20 मार्क्स का आया था, ठीक है, और आपका टोटल मार्क्स जो है 100 मार्क्स का पेपर है। अब आपने 20 में से 20 नंबर के लिए आपने सपोज 7-8 पेज लिख दिया। आप ये सोचो, चाहे आप जितने मर्जी पेज लिख लो, तो भी तो आपको 20 में से 30 तो नहीं मिल सकते, 40 तो नहीं मिल सकते ना। तो आपको टाइम को मैनेज करना है कि पेपर को करें कैसे। तो आप लोगों को 20, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि जब भी 20 नंबर का क्वेश्चन अगर आ रहा है, तो आप कोशिश यही करें कि अपना जो आंसर है वो पॉइंट में देने की कोशिश करें। 20 मार्क्स का है तो उसको जो आप पैराग्राफ में लिखने वाले थे, आप उसको पॉइंट्स में बनाकर लिखें। 20 मार्क्स का है तो 21, 22 पॉइंट्स इस तरीके से लिखें। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ऐसा इसीलिए बोला जा रहा है, अगर नोट्स बोले हैं बनाने को, जैसे नोट आया किसी के ऊपर, तो आपको पता ही है, एक पैराग्राफ लिखा, फिर एक लाइन आपको छोड़नी होती है, जो बहुत सारे बच्चे छोड़ते नहीं है और पूरी रामायण कथा लिख देते हैं। तो टीचर को बहुत डिफिकल्टी होती है, टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता, वहां पे प्रोफेसर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ेगा। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता। तो आपको करना यही है कि आपने अगर अभी नोट आप लिख रहे हैं, पैराग्राफ में भी सपोज आंसर दे रहे हैं, सपोज 20 नंबर के लिए आपने 5 पेज लिखे भी हैं, तो आपको पहले क्या करना है, एक पैराग्राफ लिख देना है, उसके बाद लाइन छोड़नी है, फिर लिखना है, फिर एक लाइन छोड़नी है। ऐसा करना है ताकि प्रेजेंटेशन थोड़ी अच्छी लगे, टीचर को भी लगे कि हाँ भाई सच में कुछ लिखा है। तो आंसर मेरे हिसाब से पॉइंट में देने की कोशिश करें। अगर नहीं आता है तो ही आप पैराग्राफ में लिखें, अदरवाइज आप पॉइंट्स में लिखें, प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। कटिंग आपको नहीं करनी है, मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी वीडियोस के अंदर कि आपको कटिंग नहीं करना है, टीचर वहीं पकड़ लेता है। अगर गलती बाई चांस हो भी जाती है
तो आप जैसे सपोज मान लीजिए कोई स्पेलिंग है, जैसे कि आपकी टॉपिक की स्पेलिंग ऐसे सपोज गलत हो गई, तो आप लोगों को ऐसे ऐसे नहीं करना है, सपोज एक कट लगा देना है वहां पर। ये ऐसे ऐसे करना बहुत ही अच्छा नहीं लगता, बेकार लगता है। कटिंग कम से कम करें, ट्राई यही करें, पॉइंट टू पॉइंट आंसर दें, ठीक है। एग्जाम्पल जरूर डालें, क्योंकि इग्नू में एग्जाम्पल्स हर क्वेश्चन के अंदर ज्यादातर पूछा जाता है। तो आप चार्ट वगैरह, जहां जैसे बिजनेस स्टडीज है या फिर आप कोई लॉ समझा रहे हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, तो आप उसको चार्ट बना के समझा सकते हैं, काफी अच्छी प्रेजेंटेशन होती है। मार्जिन छोड़ सकते हैं। मार्जिन कैसे छोड़ना है, फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ पास होना है और उनको ज्यादा मैटर लिखना नहीं है और उनको मैटर ज्यादा याद भी नहीं है, तो वो इस तरफ पे इतना मार्जिन छोड़ देंगे, मतलब यहाँ से इतनी लाइन खींच देंगे, यहाँ से इतनी लाइन खींच, डबल मार्जिन छोड़ देंगे। अगर फिर भी नहीं आता तो एक मार्जिन और छोड़ देना। ये सिर्फ उन्हीं के लिए लास्ट प्रो टिप है जिनको सिर्फ पास होना है और ज्यादा कुछ लिखना भी नहीं आता, शीट भरना ही चाहते हैं, तो वो डबल मार्जिन यहाँ छोड़ सकते हैं इतना, और यहाँ मार्जिन छोड़ दें, शीट जल्दी भर जाएगी, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। और टाइमिंग को प्लीज 15 to 20 मिनट्स आगे ही रखें, आपको आगे रखना है। पेपर आपका छूटने का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के साथ यही होता है कि लिखने की प्रैक्टिस बिल्कुल ख़त्म हो गई होती है, क्योंकि स्कूल के बाद से बिल्कुल लिखना बहुत कम हो जाता है। क्योंकि स्कूल में तो हम लोग कॉपी वगैरह जमा कराते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं, तो हाथ चलते रहते हैं। बट इन दिनों जैसे जो बच्चे क्लासेस नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल ही सीधा एग्जाम में जाके लिखने वाले हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी इस चीज़ के ऊपर। तो जब आप ये वीडियो देख लेंगे और जब आप एग्जाम दे के आएंगे, तो मेरे को जरूर कमेंट करना कि यहाँ यहाँ गलती होने वाली थी लेकिन हम बच गए। तो आप प्लीज जरूर कमेंट करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ठीक है, इस तरीके से है, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने आप लोगों के लिए सच में दिल से कुछ किया है, ठीक है। तो कटिंग इस तरीके से है कि कटिंग कम से कम करनी है, टाइमिंग को आगे रखना है, क्योंकि ज्यादातर मैंने आपको बताया टाइम कहाँ चला जाता है। एक फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में हम इतना लिख देते हैं कि लास्ट वाले क्वेश्चन छूटने वाला होता है, लेकिन टाइम थोड़ा सा कम बच रहा होता है। तो वहां पे जो हमारे जो प्रोफेसर होते हैं वो बोलते हैं जल्दी जल्दी कर लो, 15 मिनट बचे, तो 15 मिनट में वो मैटर जल्दी जल्दी नहीं लिख पाते हम लोग। तो इसीलिए बता रही हूँ, प्रॉपर वेटेज बना के चलनी है, टाइम को सेट करके चलना है। एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, अगर कोई क्वेश्चन लगता है कि हाँ भाई इससे ज्यादा टाइम नहीं देना, तो उसको वहीं पे एंड कर देना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ। और जो नहीं आता वो बिल्कुल लास्ट पेज पे करना है, लास्ट शीट पे करना है, लास्ट वाला आंसर जो बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन जो थे वो भी डाउट में भी मैंने क्लियर करे, साथ ही साथ आपको प्रेजेंटेशन बताई मैंने। और जो बच्चे अकाउंट्स वाले हैं उनको एक और चीज शेयर करना चाहूंगी, थ्योरी तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे, अगर आपको थ्योरी अच्छे से आती है आप थ्योरी करें। प्रैक्टिकल अगर आ जाता है और उसमें कोई चॉइस नहीं है तो अटेम्प्ट कर लेना, फॉर्मेट बना देना जैसे जैसे मैंने आप लोगों को समझाया है। अगर आपने एंट्री भी पास कर दिया और आपके टोटल भी नहीं आ रहा तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, घबराना मत, 110% मिलेंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो बच्चों को जो डराता है वो भी क्लियर करके फिर ही मैं वीडियो का एंड करूंगी। बहुत सारे बच्चों को ये सुनने में आता है कि इग्नू की चेकिंग बहुत टाइट है, बहुत ज़्यादा नंबर काटता है, या फिर कभी कभी बच्चों के असाइनमेंट के नंबर नहीं जुड़ते, या फिर मतलब बहुत सारे तरह तरह के मतलब सुना है उन लोगों ने कि पास नहीं करते हैं, फेल कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी, देखो ऐसा है, आपको बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। आपको बस इतना है कि पेपर अगर आप पूरा करके आ रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपने आंसर लिखा है, तो आप रीवैल्यूएशन भी भर सकते हैं, आप अपना पेपर खुलवा सकते हैं। जैसे ही पेपर खुलेगा आपको पता चल जाएगा कि आप पास है कि नहीं। डेफिनेटली आप तो पास होंगे ही, ये तो मैं लिख कर दे रही हूँ। लेकिन अगर आप पहले से ही सोच लेंगे कि जी हमने पूरा साल पढ़ाई नहीं करी, अब तो हम पास ही नहीं होने वाला, अब फिर अगले साल फिर देखेंगे या 6 महीने बाद फिर दे देंगे, नहीं, ऐसी सोच बिल्कुल मत बनाना, क्योंकि डबल बर्डन पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो आपको काम नहीं करना है, ठीक है। तो आप बस इतना मान के चलें कि आपको अपना बेस्ट देना है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लाइन टू लाइन आंसर देना है। और मैं आपसे एक ही बात और कहना चाहूंगी कि जो भी आप आंसर लिखेंगे, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर कोई नोट लिख रहे हैं, आपने यहाँ पे बुकिश लाइन लिखने की कोशिश करनी है, जो कि प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छा बनाता है। और अगर आप अंदर की जो भी एक्स्ट्रा अपनी लाइन कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो आप बीच में करें, ओन लाइन्स आप बीच में ऐड करें, ना कि अपनी लाइन शुरू से लिखना शुरू कर दें, उसमें गड़बड़ हो ही जाती है ज़्यादातर, ठीक है। या वो वाले वर्ड्स नहीं आ पाते हैं जो कि एक्चुअल को टीचर को चाहिए होते हैं आपके, ठीक है। तो इसीलिए बोलती हूँ स्टार्टिंग की जो लाइन है वो बुकिश होनी चाहिए और बीच की आप खुद की लाइन डालें। और अगर आपका मैटर नहीं बन रहा है, आपको लग रहा है कि मैंने पूरा पेज लिख दिया, अब मेरी आधी शीट जो है खाली पड़ी है, तो आप एग्जाम्पल एक डालें, फिर भी ना भरें तो दूसरा एग्जाम्पल डाल के रिलेट कर दें, डेफिनेटली क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने अच्छे से बता दिया आप लोगों को, री का बिल्कुल कोई चांस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली पास हो जाओगे, ठीक है। हर एक डाउट क्लियर करा। एक और बात जो मुझे भी याद आ गई है जाते जाते,
वो ये है कि बहुत सारे बच्चों ने ये भी पूछा था कि मैम असाइनमेंट वाले क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, 10 बुक पढ़ने से अच्छा है या फिर 10 चीजें सुनने से अच्छा है आप एक ही पे फोकस करो। मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 1 शॉट दिया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ करा दिया वो, ठीक है ना, सब कुछ करा दिया। 2x की स्पीड पे देख लेना, देखना चाहते हो तो। नहीं तो अगर आराम से समझ आ जाए तो वेल एंड गुड है, क्योंकि एक एक चीज अच्छे से समझ आ जाएगी। बाकी अगर असाइनमेंट वाले क्वेश्चन करना चाहते हो तो करके जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस टॉपिक टॉपिक ऊपर ऊपर से देख लेना, काम हो जाएगा। सो मैंने सब कुछ बता दिया इसे लेके जेड तक। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई और रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो, अपना चैनल समझ के कमेंट करना, उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, एक एक बच्चे का रिप्लाई देती हूँ, आप लोगों का भी दूंगी, और उस पर वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल दी बेस्ट आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। अच्छे से करके आना, डीमोटिवेट नहीं होना है किसी भी तरीके से, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना और आप कर सकते हो ये सोच के आगे बढ़ जाना। थैंक यू सो मच।